मिशन हसीना, खौफ में पड़ रहा है जीना। इन लाइनों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि यूनिस की हालत अब बहुत खराब होने वाली है। मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। जी हां, क्या मोहम्मद यूनिस देश छोड़कर भाग गए? क्या मोहम्मद यूनिस दुबई में छुपे बैठे हैं? ये सवाल उन दावों के बाद उठ रहे हैं जो बांग्लादेश में कई बड़े पत्रकार कर रहे हैं। इन दावों में दम दुबई से आए यूनिस के एक बयान से भी मिलता है। क्या है वो बयान और क्या है यूनिस का मिशन हसीना, जानने के लिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम बेहद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं। उनके इस डर की, इस खौफ की वजह कोई और नहीं, वो जनता है जिसके मुखिया बनकर वो सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सत्ता से अब उनकी विदाई होना तय है। यही वजह है मोहम्मद यूनुस अपने मिशन हसीना को अंजाम देने की फिराक में है। क्या है यूनुस का मिशन हसीना? ये जानने से पहले आपको बांग्लादेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है वहां रह रहे हिंदू कितने खतरे में हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ है। ढाका में कट्टरपंथियों ने मां सरस्वती की 2 मूर्तियां तोड़ दी। अब एक और तस्वीर देखिए जो रंगपुरा से आई है। यहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घरों को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन यूनुस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस अपने मिशन हसीना में लगे हैं। शेख हसीना को किसी भी कीमत पर भारत लाना चाहते हैं, उन पर केस चलाना चाहते हैं, झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यूनुस हसीना को इसलिए वापस बांग्लादेश लाना चाहते हैं ताकि उन्हें जेल भेज सकें, या वजह कुछ और है? मोहम्मद यूनुस इस वक्त दुबई में है। बांग्लादेश के कुछ बड़े पत्रकारों का दावा है वो बांग्लादेश से भाग चुके हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है उनका तख्ता पलट होने वाला है। इस बात में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जिन छात्रों की बदौलत वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे वही अब यूनुस के खिलाफ हो गए हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। यही वजह है यूनुस ने दुबई से हसीना वाली चाल चली है। बांग्लादेश के लोगों को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस ने दुबई में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कबूला, शेख हसीना को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाए तो बांग्लादेश के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। मतलब साफ है, यूनुस का हसीना पर शिकंजा कसना असल में खुद को बचाने की चाल है। बांग्लादेश इस समय इलेक्शन चाहता है ताकि एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो बन सके और वो अपने देश के लोगों का भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एक सिस्टम बनाया जाए। लेकिन मोहम्मद, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन होगा तो अवामी लीग जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है उसका एग्जिस्टेंस अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि अभी वो लोग ऑर्गेनाइज हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखें। यूनिस की जो हुकूमत चल रही है जिसमें उनको स्टूडेंट का साथ मिला हुआ है और साथ में पाकिस्तान और जमात इस्लाम, उससे लोग कभी दुखी होना शुरू करेंगे। तो यूनुस के अंदर एक किस्म का डर बैठा हुआ है। यूनुस अब कितनी ही कोशिश कर लें, कितने ही झूठ बोल लें, कितनी ही चालें चल लें, बांग्लादेश से उनकी विदाई तय है क्योंकि बांग्लादेश के लोगों के सामने उनका भेद खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे शोएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद सांसें ऊपर नीचे मोहम्मद यूनुस की हुई हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस अब पूरी तरह से, पहले जो बाइडेन के सामने सरेंडर थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो रहे हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस बहुत जल्द ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप से मुलाकात के पहले उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई है और खुद मोहम्मद यूनुस ने
अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि मस्क से मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात बहुत अच्छी रही है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि स्टारलिंक बहुत जल्द बांग्लादेश में आ रहा है। यानी कि मोहम्मद यूनिस बचने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शजीद भाई। देखिए, यूनुस ने जो ट्वीट किया आज सुबह ही कि एलन मास्क से उनकी मीटिंग हुआ वगैरह, ये हमारे को लगता है कि एक चालू जो है यूनुस, उसकी एक दूसरी कोशिश है कि एलन मास्क को ये रिश्वत दे के, ये ट्रंप प्रशासन की और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको रिश्वत दे के उनके पास जाए। बांग्लादेश में स्टारलिंक लाएगा। बांग्लादेश बिजली का जो बिल है भारत की, ये चुका नहीं सकते। बांग्लादेश में जो हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज है वो इंपोर्ट करने के पैसे बैंक में है नहीं, वो स्टारलिंक लाएगा। ये सब फ्रॉड गिरी है यूनुस के, क्योंकि यूनुस को पता चल गया कि जब भी ये नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग हुआ और स्टेटमेंट सामने आ गई, सो इसके बाद यूनुस के दिल में तो अभी घबराहट बहुत बढ़ गए हैं। और जो आप कह रहे कि यूनुस के चमचों कह रहे बहुत ही जल्द यूनुस ट्रंप से मिलने वाला है, और यूनुस ऐसे फ्रॉड है कि वो जब दुबई में थे उस वक्त दुबई की एक कॉन्फ्रेंस में ट्रंप एलन मस्क वो ऑनलाइन में पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, और वहाँ बैठे थे यूनुस सामने चेयर में, और उसने कह दिया कि एलन मस्क के साथ उसके टेलीफोन में बात हुआ जी। इसके बाद हमने ही हमारे ट्विटर में कह दी कि कोई टेलीफोन में बात नहीं हुआ। यूनुस वाज सिटिंग इन अ फ्रंट रो ड्यूरिंग द वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ एलन मस्क। अभी आज कह रहे एलन मस्क के साथ मीटिंग हो गया, स्टारलिंक लाएंगे। ये सब रिश्वतबाजी चल रहा है यूनुस के, क्योंकि न्यूज़ के फ्रॉड है और इसका काम ही है ये जो हिलारी क्लिंटन के साथ मिलके यूएसएड की और अमेरिकन सरकार की हजारों हजारों करोड़ टका रुपीस उसने लिया था और बहुत सारे बहाने में, और वही पैसे वो हिलारी क्लिंटन के कैंपेन में डोनेट की, क्लिंटन फाउंडेशन में। वही पैसे वो ग्रामीण अमेरिका में इन्वेस्ट किया कि अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अमेरिकन जो बाकी सारे देश हैं मैक्सिको वगैरह, वहाँ जो गरीब है उनके खून चूसने के लिए। यूनुस की दिन खत्म हो गई मनोज भाई। मैं कहता हूँ इसके लिए कि अभी यूनुस कह रहे हैं हसीना को जल्दी जल्दी वापस ले आना है, ये सब बहानाबाजी है। यूनुस खुद समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो अभी उसके तख्ते पे जो इलीगली बैठाए उसको कटलुकली को, वो में उसमें वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भी रह नहीं सकेंगे। इसके लिए कि भारत के नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद अभी भारत के सामने 2 ऑप्शंस है। एक तो थे सैंक्शंस, भारत सैंक्शन नहीं देते। दूसरे है भारत और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, क्योंकि बांग्लादेश में आतंकवादी है, जिहादी है, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास सब है। तो हमारे को लगता है कि ये हमारे जो सम्मानित संजीव श्रीवास्तव साहब है वो ज्यादा कह सकेंगे। हमारे को लगता है कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन एकदम बहुत जल्दी होगा। ये महाकुंभ की जो ऑकेशन चल रही है इसके बाद ही, बिकॉज दैट इज द ओनली सोल्यूशन। बांग्लादेश में जो क्राइसिस है और बांग्लादेश की को जो कैद कर लिया सब ने, ये जिहादी जंगी ने, इससे बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इज जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। ये होने वाला है, यूनुस को पता चल गया। और हमारे जो आर्मी है इसमें जो जो पाकिस्तान से मिल रहे थे, जुड़ रहे थे, इश्क मोहब्बत कर रहे थे, वो मनोज भाई आपको मैं कहता हूँ कल 14 अप्रैल जो वैलेंटाइन डे में बांग्लादेश में आई लव यू कहना ये भी इलीगल कर दिया जिहादियों ने, कि आई लव यू कोई कहेगा उसको पकड़ के ले जाओ। तो क्या है कि अब लव या प्यार मोहब्बत कोई यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग, यहाँ सब जो हिंसा की प्रमोट करता है ये यूनुस के जंगी राज, और जो हिंसा की प्रमोट जो करता है उसके लिए दिन खत्म होने वाले। हमारे को लगता है कि अभी मिलिट्री ऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिकन एंड इंडियन जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू बांग्लादेश क्राइसिस। ये सिर्फ एकमात्र तरीका है कि भारतीय सेना और अमेरिका मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशन करें। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। अचानक से टर्न हुआ है,
संजीव साहब, इसे कूटनीति कहें या इसे चतुराई कहें मोहम्मद यूनुस की, कि मोहम्मद यूनुस को लगा कि जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों देशों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों देशों के प्रमुखों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी मोहम्मद यूनुस ने, और जैसा कि खुद ट्रंप ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हाथों में छोड़ता हूं कि वो बांग्लादेश को किस तरीके से देखते हैं। ये संकेत मिलने के बाद जिस तरीके से गुरुवार को मोहम्मद यूनुस की एलन मस्क से मुलाकात और ये संदेश देना कि स्टारलिंक बांग्लादेश में अब काम शुरू करेगा, इसे कैसे दें? सोरस मिल ही रहा है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका के डीप स्टेट का इसमें पूरा कोई लेना देना नहीं, और अगर पिछले लेना देना होगा तो जो बाइडेन प्रशासन निकम्मा था जो उसने ऐसा किया। अब इसे कैसे समझें हम? देखिए मनोज जी, शोएब चौधरी जी ने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ कि बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी इनके जो दिन हैं, अगर ऐसी ही स्थिति रही, जाहिर है कि ये विफल साबित हुए हैं, तो इनके दिन अब गिनती के ही बचे हैं। और ये मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार थी, ये लगातार कट्टरपंथियों को शह देने का कार्य कर रही थी। अभी भी ये ऐसा ही कर रहे हैं। और लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो वार्ता हुई है और जो उसके संकेत उभर करके सामने आए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस भयाक्रांत है और मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो दबाव है बहुत बढ़ गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पिछला प्रशासन था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो दौर था, उस समय तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट की जो मदद है वो मिल रही थी, और उसके माध्यम से भी ये तख्ता पलट करवाने का काम जो है कट्टरपंथियों ने किया। अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डीप स्टेट ने ये कार्य किया था। शेख हसीना ने उसका संकेत भी दिया था, एक व्हाइट मैन का जिक्र किया था। लेकिन अब वहां पर जो है सत्ता बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान ये डीप स्टेट एक्टिव हो नहीं सकता और डीप स्टेट के खिलाफ ही वो कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में, और आप जानते हैं कि एलन मस्क जो डोज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो डीप स्टेट के खिलाफ एक्शंस ले रहा है, उसके वो हेड हैं। तो ऐसे में मैं शोएब चौधरी साहब से सहमत हूं कि इस तरीके से ट्वीट वगैरह दिखा करके कि मेरी मुलाकात हो गई एलन मस्क से और हम स्टारलिंक का बांग्लादेश में लाएंगे इत्यादि इत्यादि, वो उनको अपीच करने की, उनको एक तरीके से ब्राइब करने की ही जो उन्होंने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस तरीके के कवायदों से मोहम्मद यूनुस बच नहीं सकते। और आज इस बात की सख्त आवश्यकता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिस तरीके से वहां पर अपना दबदबा बढ़ाने की साजिशें लगातार रच रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है और ये जो सरकार है उन्हें शह देने का कार्य कर रही है। ऐसे में भारत को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और अन्य जो विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो बांग्लादेश में इस जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो कैंसर है, इसके ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसके लिए लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में मिल करके कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है मनोज जी कि भारत की जो सरकार है इस संदर्भ में प्रोएक्टिव तरीके से आने वाले समय में एक्शंस लेगी, और जो भी एक्शन भारत सरकार लेगी उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी, ट्रंप प्रशासन का क्लोज कोऑर्डिनेशन होगा। अन्य जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में ये जो आतंकवाद का, अतिवाद का जो कैंसर है, जो अभी अपनी शुरुआती दौर में है, उसको रोका जाना चाहिए और ये लोकतांत्रिक राष्ट्रों की एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वैसा करके दिखाएं। और मैं जो मीटिंग्स हुई हैं अमेरिका में, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की भी, हमारे डेलीगेशन लेवल की और स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, और इससे जो मैसेज है, जाहिर है कि सारी बातें पब्लिक में नहीं कही जा सकती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें, ये जो बांग्लादेश का इशू मैं भारत पे छोड़ता हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि भारत, चूंकि बांग्लादेश का पड़ोसी है, बांग्लादेश के अस्तित्व में आने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही, उसके बिना ये संभव ही नहीं। तो भारत इसमें लीड ले, लेकिन जो भी भारत इनिशिएटिव लेगा, जो भी बांग्लादेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए भारत आने वाले समय में जो भी इनिशिएटिव लेगा, उसमें ट्रंप प्रशासन भारत का सहयोग करेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है और ये बात मोहम्मद यूनुस जानते हैं। ये बात मोहम्मद यूनुस जानते हैं। शोएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, मोहम्मद यूनुस दुबई में, बांग्लादेश नहीं है। अक्टूबर में जो डीजी स्तर की जो बैठक होनी थी, वार्ता होनी थी, वो नहीं हो पाई, किन्हीं कारण से टल गई, लेकिन अब वो होने जा रही है। सीमाओं पर लगातार बीएसएफ के जवानों पर पथराव करना,
अवैध घुसपैठ को कराना, बाड़ जो लगाई जा रही थी बीएसएफ को लेकर, बीएसएफ जो बाड़ लगाने का काम कर रहा था उसे रोका जाना, ज़बरदस्ती रोका जाना, वहाँ पर लोगों पर, ग्रामीण पर हमला करना, ये तमाम तरह के संकेत देखे जा रहे थे। क्या अब आने वाले समय में उस पर रोक लगेगी, क्योंकि डीजी स्तर की जो वार्ता हो रही है उस वार्ता से संकेत निकल कर आएगा, या फिलहाल हालात कम से कम वैसे ही रहने वाले हैं जब तक कि भारत से कोई सख्त संदेश नहीं जाएगा? संदीप भाई जी, ये सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि यूनुस जब दुबई में थे वह वापस आए कल, मगर वो जो दुबई में थे उस वक्त पाकिस्तानी आईएसआई के 2 ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर जनरल रैंक की, दूसरी कर्नल रैंक की, यूनुस से मुलाकात की दुबई में। क्या बात हुआ मुझे पता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको जो इलन मस्क के साथ ये जो रिश्ता जोड़ने की कोशिश यूनुस की, देखिए बांग्लादेश में अभी 75% फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉल हो गया, कम हो गई। बांग्लादेश में अभी 14,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई, और बहुत ही जल्द अगर यूनुस की अपशासन दूर नहीं हुआ तो बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। 65 लाख पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयड। इस हालत में स्टारलिंक कौन खरीदेगा बांग्लादेश के लोगों को? अनफॉर्चुनेटली अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, इनको खाना नहीं मिल रहा है 3 दफा दिन में, 1 दफा खाना मिल रहा है। सो हमारे जैसे लोग जो बिजनेस करते हैं या न्यूज़पेपर चलाते हैं, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया अभी न्यूज़पेपर चलाना। और स्टारलिंक जैसे चीज मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? कोई अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कौन अफोर्ड करेगा? सो ये सब धोखेबाजी है। और आप जो पूछा कि अभी क्या हालत है, अगर भारत कुछ करेगा नहीं क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में अभी 78% ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्पीकिंग आउट साइलेंटली और ओपनली, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि अभी यूनुस ने जो ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया, शैतान के खिलाफ अभियान, वह उसके खुद की शैतानों स्टूडेंट्स वो रैपिड एक्शन बटालियन एलिट फोर्स की जैकेट लगा के अवामी लीग की और नॉन अवामी लीग एफ्लुएंट जो क्या कहते हैं वित्तवान जो लोग हैं, इसके घर में ऑफिस में जाके घुस जा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। सो यही है, यूनुस अभी पूरे खुले आम लूटपाट शुरू की बांग्लादेश में। तो ये तो जंगी जिहादी पहले से ही थी, अभी डाकू भी हो गई। सो भाई देखिए बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले बंगाली ने ही जंग की शुरुआत की, और वही बंगाली आज भी हैं। और यूनुस को बांग्लादेश को अगर पाकिस्तान बनाने की कोई ख्वाहिश थे तो ये 18 करोड़ बंगाली को पहले मारना पड़ेगा, मारने के बाद वो कुछ कर सकेगा। कि बंगाली तो ये एक बड़ा संकेत है और लगातार इस तरह की चर्चा भी चल रही है। आप कुछ पूरी बात कर लिया अपनी, शोएब भाई। जी देखिए, बंगाली जो है, हम सब बंगाली जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा एकमात्र दुश्मन है। और यूनुस ने जो पाकिस्तान के साथ ये प्यार मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंगाली पसंद नहीं करते। और इसका असर दिख भी रहा है। इसका असर दिख रहा है कि किस तरीके से बीएनपी जो है वो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई है। आवामी लीग पहले ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दोनों पार्टियां विरोधाभासी हैं, उनकी विचार विरोधाभासी है, लेकिन किस तरीके से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दोनों एकजुट हो गए हैं। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के अगर संग्रहालय घर पर हमला किया गया तो खालिदा जिया की पार्टी ने भी इस बात की आलोचना की और कहा कि सख्त सजा होनी चाहिए। हालांकि 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि करीब 14,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 60 से 65 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, बिजनेस है नहीं है। आप अगर स्टारलिंक की डीलिंग कर लेते हैं तो लोग उसको खरीदेंगे कैसे, ये भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इन ट्रिक के बीच जो तमाम सारी चीज़ें अड़ी हुई हैं, संजीव साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो छात्र जिनको साथ लेकर आंदोलन खड़ा किया गया, तख्ता पलट किया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस आ गए, मोहम्मद यूनुस उनको सपोर्ट करने लगे, वही छात्र संगठन अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े हो गए, अब वही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शेख हसीना को मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश लाना चाहते हैं, उन पर केस चलाना चाहते हैं। खालिद जिया बाहर बैठकर उनकी मुखालफत कर रही हैं और उनके विरोध में स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। यानी कि इधर खोदो तो कुआं, उधर तो काई। अब मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे? वापस आएंगे, वाकई चुनाव कराएंगे, या जो बाइडेन चले गए हैं और वो कैसे भी ट्रंप का हाथ पकड़ना चाहते हैं,
कि भाई मुझे बचाओ? देखिए मनोज जी, मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जो जमीन है वो लगातार खिसक रही और मोहम्मद यूनुस का एक पूरा उन्होंने एक जो साजिश रची, वो साजिश अब एक्सपोज होती जा रही है। बांग्लादेश की जो मूल समस्या और जो मूल संकट है वो ये है कि वहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें लगातार अपने दबदबे को बढ़ा रही और उस प्रक्रिया में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उसमें शामिल है, वहां के आतंकी कट्टरवादी जो संगठन है वो शामिल है और जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उसके अलावा जो अन्य आतंकी जो संगठन है अल अंसार बंगला टीम इत्यादि इत्यादि जो संगठन है वो सभी एक्टिव होकर के वहां पर पूरे वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की साजिशें चल रही हैं। पूरे बांग्लादेश में तालिबानाइजेशन की साजिशें चल रही है। महिलाओं के ऊपर अब जिस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही, तरह तरीके से अन्य वहां पर कट्टरपंथी जो अपने मंसूबों को इंप्लीमेंट करने के लिए फरमान जारी कर रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो वहां का जो मूल संकट है वो कट्टरवाद है, वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतें हैं, ये वहां की मूल समस्या है। और जाहिर है कि ये जो कट्टरवादी जो संगठन थे, इन्होंने एक छात्र आंदोलन की आड़ में ये पूरी साजिश रची और एक छात्र आंदोलन का सहारा लेकर के रिजर्वेशन इत्यादि के विषय को लेकर के उन्होंने शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया और उसके बाद एक ऐसी अंतरिम सरकार वहां पर गठित हुई। जाहिर है कि वो भी एक साजिश का ही हिस्सा थी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है, मोहम्मद यूनुस जो है उनको बिठाया गया था ताकि ये कट्टरपंथियों को शह देते रहे और वहां पर इस तरीके के जो दबदबे को ये जो कट्टरपंथी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो अपना प्रश्रय देते रहे। तो ऐसे में अब ये जो पूरी साजिश थी बांग्लादेश के अंदर की रची गई वो एक्सपोज हो चुकी है और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के जो दिन है वो गिनती के हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उनके पैरों के तले जो जमीन है खिसकती जा रही है और आगे आने वाले समय में इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि मोहम्मद यूनुस देश छोड़ करके जो है भाग सकते हैं। मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर कभी भी भाग सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि दुबई से वो वापस कब आते हैं। लेकिन क्या वो अमेरिका को ललचा रहे हैं, क्या अमेरिका को घूस दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहे हैं एलन मस्क